ये 5 परीक्षा लेते हैं भगवान। जब आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले होते हैं, भगवान जब किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाले होते हैं तो उसे सीधे नहीं दे देते, पहले उसे तैयार करते हैं और वो तैयारी परीक्षाओं के रूप में आती है। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे ठीक पहले ही सबसे कठिन समय आ जाता है। आज ऐसी 5 परीक्षाओं की बात करेंगे और अगर इनमें से कोई आपके जीवन में चल रही है तो घबराइए मत, बल्कि समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। पहली परीक्षा होती है धैर्य की, यानी इंतजार की। जो चीज आप चाहते हैं वो मिलती हुई दिखती है, फिर टल जाती है, बात बनते बनते रह जाती है, कोई तारीख आगे बढ़ जाती है, कोई काम अटक जाता है। भगवान देखते हैं कि ये इंसान इंतजार में टूटता है या टिका रहता है, क्योंकि जिसे बड़ा फल मिलना होता है उसे पकने का समय भी बड़ा चाहिए। जो जल्दबाजी में गलत रास्ता पकड़ लेता है वो उस बड़े फल से चूक जाता है, पर जो शांति से कहता है कि मेरे भगवान सही समय पर देंगे, उसका इंतजार कभी बेकार नहीं जाता। याद रखिए, जितनी ऊंची इमारत बनानी हो, नींव उतनी ही गहरी और उतनी ही देर तक खोदनी पड़ती है। और इस इंतजार का एक फायदा और है, इसी में इंसान की मांग शुद्ध होती है। शुरू में वो चीज के लिए भगवान को पुकारता है और इंतजार लंबा होते होते वो भगवान के लिए ही पुकारने लगता है। यही वो पल होता है जब भगवान झोली भर देते हैं। और एक बात, इस इंतजार में जो आप बनते हैं वो उस चीज से भी कीमती होता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दूसरी परीक्षा होती है अकेलेपन की। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके आसपास से भीड़ हटा देते हैं। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो साथ छोड़ देते हैं, जो अपने कहलाते थे वो मुंह मोड़ लेते हैं। उस वक्त लगता है कि मेरा कोई नहीं, पर असल में ये भगवान का इंतजाम होता है ताकि आप सहारा ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाएं। जब तक इंसान के पास बहुत सहारे रहते हैं वो भगवान को पूरे मन से नहीं पुकारता। तो जो अकेलापन आपको मिला है वो सजा नहीं, बुलावा है। और इस अकेलेपन में एक और काम होता है, जो लोग सिर्फ आपके अच्छे दिनों के साथी थे वो अपने आप छंट जाते हैं और जो सच्चे हैं वो टिक जाते हैं। यानी भगवान इसी बहाने आपके रिश्तों की भी सफाई कर देते हैं और इसी अकेलेपन में आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, जो भीड़ में कभी नहीं मिलता। जो इस अकेलेपन में टूटने की जगह भगवान का हाथ थाम लेता है वो इस परीक्षा में पास हो जाता है। तीसरी परीक्षा होती है सम्मान और अपमान की। जब कुछ बड़ा मिलने वाला होता है उससे पहले अक्सर अपमान मिलता है। लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, आपकी काबिलियत पर उंगली उठाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। भगवान देखते हैं कि ये इंसान अपमान से कड़वा होता है, बदला लेने की सोचता है या शांत रहकर अपना काम करता रहता है। क्योंकि जिसे बड़ा पद, बड़ी जगह मिलनी है उसे पहले ये सीखना पड़ता है कि लोगों की बातों से डिगना नहीं है। जो अपमान सहकर भी अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं रखता वो भगवान की नजर में सबसे ऊंचा उठ जाता है। और एक बात, यही अपमान इंसान का घमंड भी तोड़ देता है, उसे झुकना सिखा देता है। और भगवान झुके हुए इंसान को ही बड़ी चीज सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उसे पाकर बहकेगा नहीं। साथ ही अपमान एक और चीज सिखाता है कि लोगों की तालियों के पीछे मत भागो, क्योंकि जो भीड़ आज तालियां बजाती है वही कल पत्थर भी उठा सकती है। जिसने ये सीख लिया वो फिर किसी की बात से न फूलता है न टूटता है। चौथी परीक्षा होती है ईमानदारी की। जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं तभी कोई गलत रास्ता, कोई छोटा रास्ता सामने आ जाता है। कोई कहता है कि थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ी बेईमानी कर लो, काम बन जाएगा। और उस वक्त वो रास्ता बहुत आसान भी लगता है, क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी होती है। यही असली परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि ये इंसान मजबूरी में भी अपना ईमान बचाता है या बेच देता है। और याद रखिए, जो उस वक्त ईमानदारी चुन लेता है भगवान उसे उससे कहीं बेहतर रास्ते से देते हैं, और जो मिलता है वो टिकाऊ होता है। बेईमानी से